नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रेनू। तमाम खबरों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले रुक करेंगे भोपाल, जहां पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। इंसान भी अपनी हद में रहे, अपनी सीमा में रहे। अगर वो अपनी सीमा में नहीं रहता तो फिर लड़ो रूस और यूक्रेन की तरह और मरो। और इसलिए गैस त्रासदी बहुत संदेश देती है। आज हमारी ड्यूटी है कि हम कम से कम पर्यावरण बचाने के लिए अपनी ड्यूटी तो पूरी करें। अब मैं रोज पेड़ लगाता हूं, ये नाटक नहीं है, एक संदेश है कि कम से कम पेड़ लगा के उतनी सांसों के लिए तो हवा का इंतजाम कर ले जितनी तुझे लेनी है। नहीं तो मारे जा रहे हो, काटे जा रहे हो। हम एक धरती को बचाने में और आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी छोड़ने के लिए भी अपना योगदान दें। दूसरा, सब धर्मगुरुओं ने हमें संदेश दिया है कि कुछ दिन के लिए आए हो तो अच्छा करते चलो, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी सोचते चलो। मुख्यमंत्री के नाते मैं मानता हूं कि कर्तव्य है कि हम जनता की बेहतर व्यवस्था और सेवा करें। ये भी कर्तव्य है कि बेईमानी करने वालों को साफ करते चले। अपनी अपनी ड्यूटीज कैसे हम उसका पालन करें। मैं चूंकि साक्षी हूं उस भयानक घटना का, आज भी वो दृश्य भूलता नहीं है। दौड़ते हुए लोग, बदहवास मां छोटे बच्चे को लेकर दौड़ रही है, कोई एक उसका हाथ पकड़ के, बड़ा भाई है तो वो खींचता चला जा रहा है और चलते चलते गिर गए। भैंसे देखी होगी आपने, पेट फट गए थे पड़ी हुई। अपनी गलतियों का परिणाम, उसको सुधारने की आवश्यकता है। फिर कोई शहर भोपाल ना बने, इस सीख लेके हमको कोशिश करनी चाहिए। वो गैस पीड़ित भाई बहन जो आज भी जिंदा है और जिनके शरीर जर्जर हो गए थे, कई तरह की बीमारियों के शिकार, उनके साथ हम खड़े हैं। सब कुछ परफेक्ट की बात नहीं करते, लेकिन जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कई बहनें विधवा हो गई, पहाड़ सी जिंदगी हो गई उनकी। पिछले साल उनकी पेंशन फिर से चालू हो, उसका काम शुरू किया। आज मैं अपनी ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से, गैस त्रासदी में जो हमारे भाई बहन, बेटे बेटी, छोटे छोटे बच्चे असमय चले गए, उनके चरणों में श्रद्धा की सुमन अर्पित करता हूं और परम पिता परमात्मा से, नाम कुछ भी ले लें वो वही एक ही है, यही प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति दे और हमको सद्बुद्धि दे, ताकि कोई शहर फिर भोपाल ना बने। इंसान भी अपनी हद में रहे, सीमाएं तोड़ेगा तो भूख देगा, तो सद्बुद्धि भी दे, सन्मार्ग पे भी चलाए। हम सब अपने अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें और पर्यावरण जरूर बचाने के लिए कोई ना कोई योगदान करें। देखिए, नहीं तो हर साल इकट्ठे होंगे, दो शब्द कहेंगे, फिर चले जाएंगे। हम क्या अच्छा कर सकते हैं, एक चीज कोई जरूर सोचिए। मैं एक बार फिर सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और हम सब यही संकल्प लें कि हम फिर किसी शहर को भोपाल नहीं बनने देंगे। स्नेह, प्रेम, भाईचारा, एकता, अयम निजम परा बेत्ती गणना लघु चेतसा मुदार चैता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। इस भाव को बढ़ाते हुए प्रगति और विकास के लिए काम करें, लेकिन पर्यावरण और प्रकृति, भौतिक और अध्यात्म दोनों में संतुलन भी स्थापित करें। ओम शांति।
2 मिनट मौन के माध्यम से श्रद्धांजलि देने के लिए सभी महानुभावों से आग्रह है। तो सुना आपने, भोपाल गैस त्रासदी की बरसी है आज, और आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। उन्होंने सभी को संबोधित किया और उस दुख को, उस दर्द को याद किया, सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे जगदलपुर से बड़ी खबर की। माल गांव में मिट्टी खदान धंसने से हादसा हुआ। आज एक साथ गांव में होगा सभी का अंतिम संस्कार। कई लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। हादसे के बाद खदान को सील करने की कार्रवाई की गई है। तो खबर जगदलपुर से है। माल गांव में मिट्टी खदान धंसने से हादसा हुआ और इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। आज एक साथ गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा सभी का। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। हादसे के बाद खदान को सील करने की कार्रवाई की गई। खबर भिलाई से है। भिलाई से गायब नाबालिग मुंबई में मिला। मुंबई आरपीएफ ने दुर्ग पुलिस को सूचना दी। मुंबई से बच्चे को दुर्ग लाया जा रहा। 3.5 लाख रुपए के साथ गायब था नाबालिग। 30 नवंबर से गायब था नाबालिग। बहन ने पैसे देकर बस से नवागढ़ भेजा था। घर नहीं पहुंचने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। तो आप ये देखिए कि 3.5 लाख रुपए लेकर नाबालिग अचानक से गायब हो गया। भिलाई से गायब हुए नाबालिग मुंबई में मिला। मुंबई आरपीएफ ने दुर्ग पुलिस को सूचना दी। मुंबई से बच्चे को दुर्ग लाया जा रहा है। 30 नवंबर से गायब था। बहन ने पैसे देकर बस से नवागढ़ भेजा था। घर नहीं पहुंचने पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया और उसके बाद लगातार खोजबीन की गई। अब मुंबई आरपीएफ ने दुर्ग पुलिस को सूचना दी है कि मुंबई में नाबालिग मिला है और अब उसे दुर्ग लाया जा रहा है। और चलिए अब रुक करेंगे 85 खबर 85 जिलों का। खस्ताहाल सड़कों को लेकर सीएम शिवराज सख्त अफसरों को दी हिदायत। तो रोड पर नहीं दिखने चाहिए गड्ढे। लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। बैतूल में सीएम शिवराज का बड़ा एक्शन। खनिज अधिकारी और सीएमएचओ को किया सस्पेंड। बिजली विभाग के 2 अधिकारियों पर भी गिरी गाज। बैतूल में भीमपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत में सीएम शिवराज की ग्राम सभा। ग्रामीणों के पैसे एक्ट के बारे में दी जानकारी। एक्ट के सभी प्रावधानों को समझाया। भोपाल में सर्द हवाओं ने बढ़ाया सर्दी। रात का गिरा पारा। सुबह शाम धुंध की चादर में लिपटा शहर। आने वाले दिनों में बढ़ेगी ठंड। टीकमगढ़ में सर्द हवाओं के चलते आम जनजीवन प्रभावित। घने कोहरे के चलते सड़कों पर गाड़ियां रेंगती आई नजर। जिले में न्यूनतम तापमान पहुंचा 12 डिग्री के नीचे। ग्वालियर की कृषि यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय कार्यशाला में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होंगे शामिल। प्राकृतिक खेती पर कृषि वैज्ञानिक रखेंगे विचार। सुमावली विधायक अजब सिंह कुशवाहा को 2 साल की सजा। जमीन धोखाधड़ी मामले में स्पेशल कोर्ट का फैसला। 10,000 का जुर्माना भी लगाया। एमपी में अंतिम पड़ाव पर भारत जोड़ो यात्रा। सुबह 6 बजे आगरमालवा के महूदिया से शुरू हुई यात्रा। सुबह 10:30 बजे अंकली में यात्रा का मॉर्निंग ब्रेक। भारत जोड़ो यात्रा दोपहर 3:30 बजे जैन मंदिर सुनसेर से दोबारा होगी शुरू। शाम 6:30 बजे मंगेशपुर चौराला में होगा यात्रा का विराम। लालखेड़ी में राहुल गांधी करेंगे रात्रि विश्राम। दक्षिण के प्रसिद्ध संगीतकार टीएम कृष्णा भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। उन्हें देश में एकजुटता के प्रयासों के लिए मिल चुका है मैग्सेसे और इंदिरा गांधी पुरस्कार। टीएम कृष्णा यात्रा में शामिल होने के लिए देर रात पहुंचे इंदौर। आगरमालवा पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का अनोखा स्वागत। टी ब्रेक के दौरान राहुल गांधी को डॉग ने दी फूलों की टोकरी। इंदौर से आए थे 2 ट्रेंड डॉग। आगरमालवा में भारत जोड़ो यात्रा का विरोध। बीजेपी ने पीएम मोदी के लगाए नारे। सावरकर और अखंड भारत की तख्तियों के जरिए जताया विरोध। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का राहुल गांधी पर निशाना। कहा स्वरा भास्कर और कन्हैया को साथ लेने से भारत नहीं जुड़ता। धारा 370 हटने और सीएए से जुड़ता है भारत।
बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भारत जोड़ो यात्रा पर कसा तंज, कहा अंधकार में है कांग्रेस का भविष्य, देश तोड़ने की नीति से प्रेरित है कांग्रेस। कांकेर के भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आज थमेगा प्रचार का शोर। सीएम भूपेश बघेल कोरर और लखनपुरी में सभा को करेंगे संबोधित। 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 को आएंगे नतीजे। छत्तीसगढ़ में पास हुआ आरक्षण संशोधन विधेयक, प्रदेश में कुल 76% रिजर्वेशन पर मुहर, एसटी का आरक्षण 32% तय। तन्नू कुर्रे हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी, सूरज अग्रवाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या के आरोपी सचिन की मदद के आरोप, जल्द कुछ गिरफ्तारियां। अंबिकापुर में आरक्षक का एटीएम कार्ड गायब कर 50,000 की ठगी। एटीएम में बैलेंस चेक करने गया था आरक्षक, ठग ने पहले एटीएम मशीन को किया जाम, मदद के बहाने की ठगी। अंबिकापुर में आरक्षक का एटीएम कार्ड गायब कर 50,000 की ठगी। एटीएम में बैलेंस चेक करने गया था आरक्षक, ठग ने पहले एटीएम मशीन को किया जाम, मदद के बहाने ठगी की। जांजगीर चांपा में शराब माफिया के ठिकाने पर छापेमारी, 7,000 किलो महुआ लहान और शराब जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। अंबिकापुर में मनरेगा मजदूरी के भुगतान में गड़बड़ी, रोजगार सहायक और सचिव पर मजदूरों का आरोप, मजदूरी की आधी राशि देने का आरोप लगाकर पद से हटाने की मांग की। धमतरी में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान, स्कूली बच्चों को खेल प्रतियोगिताओं के साथ जागरूक करने का प्रयास, स्कूलों में जाकर बच्चों से सीधे संवाद कर रहे हैं पुलिस अधिकारी। रायगढ़ में फेरी वाला निकला चोर, दिन में रेकी कर रात में चोरी करता था गिरोह, गैंग का एक आरोपी गिरफ्तार, बांग्लादेश में खपाते थे चोरी का माल। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32% आरक्षण, विधानसभा में सर्वसम्मति से विधेयक पारित, सीएम ने ट्वीट कर दी बधाई। मुंगेली में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग में खुशी की लहर, आतिशबाजी कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जताया आभार। बिलासपुर में खाद दुकानों पर कृषि विभाग का छापा, 1.5 दर्जन दुकान संचालकों को शोकाज नोटिस, स्टॉक समायोजन के लिए 3 दिन का दिया समय। बिलासपुर शहर में चल रहे अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई, टिफरा गुरु में अवैध प्लॉट पर बनी रोड, बाउंड्री वॉल और फेंसिंग पर चला बुलडोजर। जगदलपुर के मुरम खदान में बड़ा हादसा, मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत हुई, 3 मजदूर घायल, घायलों का इलाज जारी। जगदलपुर के नगरनार थाना क्षेत्र के मालगांव में हुआ हादसा, 6 शव निकाले जाने के साथ ही खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, मुरम खदान में हुआ था हादसा। सीएम भूपेश बघेल ने जगदलपुर हादसे पर जताया दुख, लिखा हादसे में 6 श्रमिकों की दुखद मृत्यु का समाचार मिला, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। सीएम भूपेश बघेल ने की सहायता राशि की घोषणा, मृतक मजदूरों के परिजनों को 4 लाख की सहायता राशि, घायलों का ठीक तरीके से इलाज कराने का निर्देश। विष्णु देव साय बनाए गए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए, केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं विष्णु देव साय। बिलासपुर में शराब दुकान हटाए जाने के लिए चल रहा आंदोलन खत्म हुआ, संजय सिंघानिया गांधी का वेश धारण कर 6 दिनों से कर रहे थे आंदोलन। जशपुर लव जिहाद को लेकर रौनियार समाज ने सरगुजा आईजी को सौंपा ज्ञापन, समाज ने युवती के जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया। कोरबा में भू विस्थापितों की न्याय यात्रा, एससीसीएल गेवरा मुख्यालय से यात्रा रवाना, 5 दिसंबर को एससीसीएल सीएमडी और मुख्य न्यायाधीश को सौंपेंगे मांग पत्र। कोरिया में ओडगी पटवारी कार्यालय का ताला तोड़ा गया, ट्रांसफर होने के बाद पटवारी अमीरेश पांडे ने लगाया था ताला, एसडीएम के आदेश के बाद ताला तोड़ा गया। कोंडागांव में जुआ खेलते पकड़ा गया पंचायत सचिव निलंबित, कलेक्टर ने किया सस्पेंड। कमेला के पंचायत सचिव समदू राम नेताम को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। कोरबा में सड़क हादसे में हुई एक युवती की मौत पर परिजनों को संदेह, डॉक्टर और मृतका के दोस्तों पर गुमराह करने का आरोप, हत्या का जताया शक। मनेन्द्रगढ़ में 4 दिन बाद मिला बुजुर्ग महिला का शव, तालाब में नहाने गई महिला हुई थी लापता, कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चनवारी डांड की घटना। राजनांदगांव में प्रेम प्रसंग के चलते नाबालिग छात्रा की गला घोंटकर हत्या, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार, मोहला थाना क्षेत्र का मामला सामने आया।
कोरबा में ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। महादेव ऐप से सट्टा लगाते 7 आरोपी गिरफ्तार। बालकोनगर थाना क्षेत्र की घटना। मनेंद्रगढ़ में समाज कल्याण विभाग की उदासीनता से दिव्यांग युवक हुआ परेशान। हाथ साइकिल से 5 दिन में तय किया 60 किलोमीटर का सफर। कलेक्टर से की मुलाकात। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है भोपाल से, जहां गैंगस्टर के बेटे ने किया छात्र का अपहरण। मुख्तार मलिक के बेटे यासीन ने किया अपहरण। इंजीनियरिंग के छात्र का किया अपहरण। छात्र की पिटाई कर बदमाशों ने युवक को छोड़ा। पिपलानी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना सामने आई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए। जितेंद्र, गैंगस्टर के बेटे ने छात्र का अपहरण किया है, पूरा मामला क्या है? बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो ये भोपाल का नामी गैंगस्टर था मुख्तार मलिक, जिसका एक जो है गैंगवार में ही इसकी मौत हो चुकी है। मगर इसका जो बेटा है अब वो पिता के नक्शे कदम पर आ चुका है और एक जो है इसको इंजीनियरिंग छात्र का उसने अपहरण किया, मारपीट की। और इस पूरे मामले को अगर बात करें तो पिपलानी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहाँ पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। यासीन मलिक मुख्तार मलिक का बेटा है और अगर बात करें तो आसपास के कई जिलों में मुख्तार मलिक की दहशत थी और इसी का फायदा कहीं ना कहीं बेटा भी उठाता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। तो सरी से गैंगस्टर के बेटे ने अपहरण किया। मुख्तार मलिक के बेटे यासीन ने किया अपहरण। खबर भोपाल से है। इंजीनियरिंग के छात्र का अपहरण किया गया है। छात्र की पिटाई कर बदमाशों ने युवक को छोड़ा। और चलिए रुक करेंगे फास्ट खबरों का। सूरजपुर में दुर्गांबिकापुर पैसेंजर ट्रेन में आई खराबी। करंजी विश्रामपुर स्टेशन के बीच ट्रेन में आई खराबी। 2 घंटे से यात्री परेशान। बालोद में अड्डेबाजी पर पुलिस ने कसी नकेल। पेट्रोलिंग पर एसडीओपी, साइबर सेल प्रभारी, होटल और दुकानदार संचालकों को दिए कड़े निर्देश। रायगढ़ के घरघोड़ा जनपद में सीईओ की कुर्सी को लेकर खींचतान। कुछ दिन पहले नीतीश को सीईओ से हटाकर बनाया गया था एपीओ। हाईकोर्ट से आदेश के बाद फिर नीतीश बने जनपद सीईओ। बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल ने संभाग स्तरीय सी मार्ट का किया उद्घाटन। उद्घाटन कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े। स्थानीय उत्पादों की होगी बिक्री। रायपुर में हनुमान मंदिर हटाने को लेकर बड़ी आपत्ति। मंदिर हटाने से नाराज लोग धरने पर बैठे। गुरुवार को चला था निगम का बुलडोजर। धमतरी में अवैध रेत खनन और परिवहन पर भड़का लोगों का गुस्सा। ग्रामीणों ने कुरूद मगरलोड रोड किया जाम। मौके पर मौजूद रहा पुलिस बल। बलरामपुर में 272 बोरी अवैध धान जब्त। दूसरे प्रदेश से लाया गया धान जौराही गांव से जब्त किया गया। बिचौलियों और कोचों में मचा हड़कंप। सरगुजा रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग का बयान। झारखंड पुलिस के साथ चलाया जा रहा संयुक्त अभियान। सरगुजा रेंज में नक्सली समस्या पर पाया जा चुका है काबू। कवर्धा में पंडरिया चीनी कारखाने के केमिस्ट पर धोखाधड़ी का आरोप। 16 लोगों ने की थाने में शिकायत। स्थायी नौकरी लगाने के नाम पर 17 लाख की ठगी का आरोप। बलरामपुर में अवैध रूप से पेट्रोल डीजल बेचने वाला गिरफ्तार। 290 लीटर डीजल, 60 लीटर पेट्रोल जब्त। बसंतपुर पुलिस ने की कार्रवाई। जांजगीर चांपा में गिट्टी का अवैध परिवहन करते 2 ट्रेलर जब्त। खनिज विभाग के उड़ान दस्ता टीम की कार्रवाई। अकलतरा थाना क्षेत्र के बिलासपुर रोड पर पकड़ा। बीजापुर के पुसनार में बेकाबू पिकअप पलटी। हादसे में कई लोग घायल। 7 लोगों की हालत गंभीर। जिला अस्पताल किया गया रेफर। बलौदा बाजार बीच शहर में स्टंट करना युवक को पड़ा भारी। कोतवाली में कैद हुआ। कैमरे में कैद हुआ सिरफिरे युवक का पूरा वीडियो। विश्व शौचालय दिवस पर नेटवर्क की टीम ने रैकेट के साथ मिलकर भारत को बेहतर स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए 8 घंटे या एक भव्य टेलीथॉन मिशन स्वच्छता और पानी का आयोजन किया। इस अभियान ने देश के प्रमुख नेताओं, मशहूर हस्तियों, चेंज मेकर्स, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और विचारकों को इस वादे के साथ एक साथ लाया कि कोई पीछे न छूटेगा। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के न्यूज मेकर्स बने कुछ लोगों की खास बातें। मुझे लगता है जो भी टॉयलेट जाता है वो उसे खुद साफ करेगा और उसको बराबर रखेगा, वो उसकी जिम्मेदारी होगी। याद रखना, क्योंकि क्या लिखा है वहां,
मिलकर लें हम ये जिम्मेदारी, है ना, ये हम सबने मिलके करना है। पूरा का पूरा परिवार अगर साथ में मिलके करेगा तभी ही सफाई हो सकती है। उसी तरह पूरा देश भी मिलके जब सफाई करेगा, उस जिम्मेदारी लेगा तो ही सफाई हो सकती है।